हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और आज हम लोग प्रश्नावली 1A का सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे, क्योंकि 7 क्वेश्चन जो हैं हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 8 हमारा है कि 18 और 117 का HCF, ठीक है, 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 को हम लिखेंगे 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 होता है ना। अब है 117, तो 117 को हम लिखेंगे 9 गुणा 13, क्योंकि 13 नेमा 117 होता है। ठीक है, तो अब इनका हमें लेना है HCF, तो इनका लिखेंगे HCF बराबर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 9, तो HCF कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इनने कहा है कि इन दोनों का जो HCF है वो 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो जो HCF है उसकी जगह पे हम लोग रख देंगे 18m - 117। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज इट, यहाँ पर लिख देंगे हम 18m - 117 और बराबर क्या 9। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर 18m रखना है। तो 18m हमारा यहीं रहेगा, 9 ये हैं और प्लस के हो जाएंगे 117। इन दोनों को जोड़ोगे, तो जब इनको जोड़ोगे बच्चों तो जोड़ के कितना आएगा, देखो 9 और 117 जोड़ोगे तो 7 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 ये 7 और 9 16, 16 का कितना आ जाएगा 6, सही है, और 11 ये हैं और एक हासिल का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, यानी कि 126। ये 18m बराबर 126 हो जाएगा। ठीक है, ये 126 हो जाएगा। इसके बाद आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, m = आपका हो जाएगा 126 और बटे 18। ठीक है, अब 18 से इसको आप काटोगे तो 18 का पहाड़ अगर आपको नहीं आता तो पहले आप 2 से काट लो, 2 निम 18 और 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, तो ये आ गया ऊपर 63 हो गया और नीचे हो गया 9, और 9 सत्ते कितने होते हैं 63। ठीक है, तो जो m की वैल्यू आपकी आ गई, वो m की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई m की वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है जब 7m की वैल्यू आ गई, फिर सवाल ने कहा है आपसे, कह रहा है कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। अब आप करेंगे क्या, मतलब 18 लिखोगे 9, जैसे 18 है इसको आपने क्या लिख दिया, 18 को आपने लिख दिया 9 गुणा 2, और 117 जो है इसको आपने लिख लिया 9 गुणा 13। ठीक है, 9 गुणा 13 लिख लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों का जो एलसीएम होगा, देखो एलसीएम बराबर, अब 9 दोनों में कॉमन है तो 9 को आपने एक बार लिख लिया, गुणा में फिर आपने 2 लिख लिया और फिर गुणा में आपने 13 लिख लिया। उसके बाद क्या किया, 9 दूनी 18 और गुणा 13। ठीक है, 18 गुणा 13 आ गया ये। अब 18 की और 13 की जो गुणा करोगे आप तो बराबर में लिख दो, देखो 18 तियाँ 54, 54 के 4 हासिल लग गए 5, और 18 एकम 18 और 5 हासिल के ये हो गए 23। सही है, तो ये आ गया 234। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 6n बराबर, 6 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों 2 × 3, तो ये 2 × 3, इसकी होल पावर कितनी हो गई 3। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर ये जो है 2 × 3 है, तो लिखेंगे अतः संख्या 6n
अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि क्यों नहीं हो सकती बच्चों? क्योंकि जो फैक्टर है हमारे वो 2 और 3 हैं। क्योंकि लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2/5 के रूप में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2/5 के रूप में नहीं है, इसलिए ये हमारी संख्या जो है अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। इसमें कह रहे हैं सवाल नंबर 10 में व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? पहले तो बताना है भाज्य संख्याएं हैं, और भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 7 × 11 × 13 और प्लस 13। तो इस संख्या में 13 हमें कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी, 13 ले लिया कॉमन, तो बचा 7 × 11 और प्लस में यहाँ बचा 1। तो ये हो गया 13 और 11 7 77, 77 और 1 78, ये हो जाएगा 78। तो इसको लिख सकते हैं 13 × 78 और इंटू में 1 लिख सकते हैं। तो 1 2 3 इसके 3 फैक्टर आ गए, तो ये संख्या जो है वो भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो लिखेंगे ये संख्या भाज्य है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, और कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है उसके चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट पूरे मैदान का चक्कर लगाने में। कह रहे हैं फिर कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही जगह से चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। सही है, तो कह रहा है कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए जब भी ऐसा केस आएगा बच्चों कि एक ही स्थान से चल रहे हों और एक ही दिशा में चल रहे हों, तो उनके मिलने का जो स्थान है पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो जो भी समय लगेगा वो क्या करेंगे, 12 और 18 का क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें समय या मिलने का समय। ठीक है, मिलने का किसके, सोनिया के और रवि के। तो समय क्या होगा, 18 और 12 का एलसीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, देखो 12 और 18 के एलसीएम की अगर हम बात करें तो इसको लिख लेंगे 18 को 9 × 2, और इसकी बात करें 12 की तो 12 को लिख लेंगे हम 2 × 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो और इसको लिख लेंगे 3 × 2, और इसको लिख लेंगे 2 × 2 × 3।
तो देखिए 3 इसमें आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। तो जो अगर एलसीएम की हम बात करें तो वैसे तो अलग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बता देता हूँ मैं। 3 ये 3 एक बार आ जाएगा, इंटू 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 एक बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक 3 बचे तो गुणा में ये 3 भी आ जाएंगे, और इधर एक 2 बचे, गुणा में ये 2 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36, यानी कि दोनों जो हैं वो 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। मिलने का जो समय है वो 36 मिनट बाद, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहे हैं नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो x और y का मान ज्ञात करना, ये है x और x के दो फैक्टर हैं हमारे 3 और 195, ये है y के दो फैक्टर हैं हमारे 5 और 13। तो सॉल्यूशन में लिख देंगे x बराबर 3 गुणा 195, ठीक है। क्या लिख देंगे बच्चों? x बराबर लिख देंगे 3 गुणा 195, क्योंकि x के फैक्टर 3 और 195 हैं। तो 3 से पढ़ दो इसका पहाड़ा, 3 पंजे 15 के 5, 3 निम 27 और 1 28 का 8, 3 एकम 3 और 2 5, ये x का मान आ गया। अब देखो y के फैक्टर 5 और 13 हैं, तो लिख दोगे यहाँ पर, और y बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणा 13। और आपको ज़्यादा क्लियर करना है, चूँकि y के दो गुणनखंड 5 और 13 हैं, इसलिए y बराबर 5 गुणा 13। तो y बराबर 13 पंजे 65, ये आ गया आपका y का मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि 13 नंबर का व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 3 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो भाई इसको और इसको दोनों को हमें बताना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखाने हैं और इसके भी हमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखाने हैं। तो हमें पहले से ही मालूम है कि गुणनखंड 2 से ज़्यादा दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे 7 गुणा 13 गुणा 11 और प्लस 11 ले लिया हमने एलसीएम। क्या बचा हमारे पास? 11 एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 7 और गुणा 13 प्लस 11 एलसीएम आ गया, कॉमन आ गया, ये बच गया। एलसीएम बोल दिया मैंने कॉमन, क्या लेंगे कॉमन। तो ये हो गया आपका 11 गुणा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 1 92, ये 92 लिख लिया। और गुणा में आप अपने पास से 1 लिख सकते हो 1, तो 1 2 3 फैक्टर हो गए, संख्या भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो लिख देंगे ये संख्या भाज्य होगी क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है। ये हो गई संख्या भाज्य क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अब देखिए अगला है जो हमारा, इसमें कह रहे हैं ये वाली संख्या है, ये भी हमें भाज्य दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर डाल दो चाहो तो, देखोगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में है हमारा 3। तो इसमें क्या करोगे, 3 ले लोगे, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो आपके पास आएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 2 और प्लस में आएगा आपके पास 1। तो ये आएगा आपके पास 3, अब ब्रैकेट में 7 × 6 42 गुणा 5 × 4 20 और 20 दूनी 40, ये गुणा में आ गया 40 और प्लस का आ गया 1। तो ये हो गया 3 और ब्रैकेट में ये गुणा कर लो, 0 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 और प्लस 1। तो ये 3 गुणा 1680 प्लस 1 हो गया 1681, सही है। 1680 प्लस 1 कितना हो गया 1681। अब गुणा में 1 अपने पास से लिख सकते हो क्योंकि 1 2 3 फैक्टर करने के लिए, ठीक है। तो लिख दोगे अतः यह
भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, 2 से अधिक फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये संख्या हुई हमारी भाज्य। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा इस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये x है और x के 2 फैक्टर ये हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा y है, y के 2 फैक्टर ये हो रहे हैं, और ये हमारा z है, z और ये इसके फैक्टर हो रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चाहेंगे x सादा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x का मान निकाल लो पहले। तो देखो सॉल्यूशन में x बराबर आपका हो जाएगा, एक तो फैक्टर 2 है x का और एक फैक्टर है 3, 3, 8 और 1। तो x का जो मान मिलेगा हमें, तो x का मान हमें मिल जाएगा, क्योंकि x के फैक्टर 2 होगा ये, तो इन दोनों गुणा कर देंगे, x का मान मिल जाएगा। तो 2 का गुणा करोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 के 6, 2 तियाँ 6 और 1 हासिल का 7, 2 तियाँ 6। तो x का मान हमको ये मिल गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे y की। तो y के जो है ना, मतलब y जो है ये 2 फैक्टर हो रहे हैं, ये 2 फैक्टर आ रहा है, ये किसके फैक्टर है, इसके। तो y जो है ना वो 3381 के फैक्टर में आ रहा है। तो हम लिखेंगे और ये दोनों फैक्टर इसके हैं, तो इन दोनों की गुणा इसके बराबर रख देंगे बच्चों। तो लिख देंगे 3 गुणा y बराबर 3, 3, 8, 1। तो y बराबर हो जाएगा फिर 3, 3, 8, 1 और बटे में कितना आ जाएगा 3। 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21। तो y बराबर हो जाएगा 1127। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब बात करें z की, तो 161 के 2 फैक्टर हैं 7 और z। तो क्या करेंगे, 7 और z की गुणा इसके बराबर रख देंगे। तो लिख देंगे और 7 गुणा z इक्वल्स टू 100 लिख देंगे, और 7 गुणा z इक्वल्स टू 161। तो z बराबर हो जाएगा 161 और बटे 7। 7 का पहाड़ा पढ़ दो, 7 दूनी 14, सही है, कै बच्चे 2, 21 हो गए, 7 तियाँ 21। तो z का मान कितना आ गया, z का मान आ गया 23। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हो गया। तो एक्सरसाइज जो 1A है ना, तो एक्सरसाइज 1A का यहाँ पर हो जाता है एंड। ठीक है, ये आपकी जो है एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आपको बच्चों ये वीडियो जो है पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। 2 एक बार वीडियो देखोगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और अपनी कॉपी में आप नोट करते जाएं सारे क्वेश्चंस। और मैंने एक बात आपसे कहा था बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि थोड़ा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।